कोलकाता रेप केस जिसे निर्भया 2.0 कहा जा रहा है, आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस लड़की को इतनी बेरहमी के साथ मारा गया है कि ह्यूमैनिटी की सारी सीमा लांघ दी। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा कि इसके दोनों पैरों को इस तरह तोड़ दिया गया, दोनों साइड में बेड के दोनों साइड पड़े मिले इस तरह, और ब्लड आ रहा था शरीर से। सेकंड चीज़, इसके आंखों में शीशा घड़े हुए हैं। जो चश्मा पहनती थी, चश्मे को उंगलियां दबाकर ऐसे दबा दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता रेप केस की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक। बने रहना, क्योंकि ये इतना बड़ा कांड है जिसे निर्भया 2.0 कहा जा रहा है। इसके पीछे भी मेन वजह है इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसने कोई सुसाइड नहीं किया, यानी कि इनका मर्डर हुआ है, पहले रेप उसके बाद मर्डर। लेकिन ये पूरी स्टोरी किस तरह क्रिएट हुई, ये घटना है 9 अगस्त 2024 की, उस रात की जब पूरा इंडिया ओलंपिक मैच देख रहा था नीरज चोपड़ा का। और ये ट्रेनी डॉक्टर थी जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग ले रही थी 36 घंटे की। इसके साथ बहुत सारे लोग थे, वो ट्रेनिंग पर आए हुए थे। उनके साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, और उसके बाद वो तो चले गए अपने कैंप में, जो कि सेमिनार हॉल थी। वहाँ पर 4 दोस्त थे और इन्होंने आराम करने की सोची, क्योंकि रात के 3:30 बज चुके थे। 3:30 बजे के बाद 4 बजे एंट्री होती है संजय रॉय की, जो कि इनके साथ रेप करता है और इनका मर्डर करता है। सुबह 7:30 बजे खबर मिलती है कि इनका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है। ठीक 10:30 बजे इस लड़की के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि आपकी बेटी ने बीमार है और सुसाइड कर लिया। तब वो आए तो उनको 3 घंटे तक जो भी सेमिनार हॉल थी जहाँ रेप हुआ था रात को, उसके बाहर खड़े रखा 3 घंटे तक। उसके बाद मिलने दिया और तब उन्होंने देखा कि उसकी बेटी की हालत इतनी बेकार थी, तन पर कपड़ा नहीं था, उसकी दोनों टांगें इस तरह टूटी हुई थी राइट एंगल टाइप में, यानी कि बिस्तर के दोनों साइड, और मुँह से खून आ रहा था। आँखों में शीशे घड़ रहे थे, जो उन्होंने चश्मे पहन रखे थे वो को अंदर गड़ा दिया। उसको देखकर उनके माता पिता की हालत जो हुई वो आप देख सकते हो खुद। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। मतलब बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी एक बार में बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। और सबसे बड़ी बात, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक स्टेटमेंट पास किया कि इस लड़की का मर्डर नहीं हुआ और नहीं रेप हुआ, इसने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। क्यों? कि इसको एक बीमारी है, साइकोसिस नाम की मेंटल प्रॉब्लम है। और उस बॉडी को देखकर कोई भी बता सकता था इसका मर्डर और रेप हुआ है, सीधा सीधा। कोई इसने सुसाइड नहीं किया। सुसाइड कोई इस तरह करता है क्या? लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी केस को। जब ये वीडियो वायरल हुई तो ऑल ओवर इंडिया फैली। उसके बाद प्रोटेस्ट किया वहाँ आसपास के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने। तब जाकर ये बात सामने आई कि संजय रॉय नाम का एक आदमी था। आखिरकार ये हैवान संजय सिंह है कौन? ये हैवान संजय सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो 2019 से कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर है, मतलब एक तरीके से पुलिस की मदद करता है ट्रैफिक वगैरह में। इसकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं, चौथी बीवी थी, वो कैंसर से पीड़ित थी, उसकी डेथ हो गई। उससे पहले 3 बीवियां इसको छोड़कर चली गई डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, कि उनके साथ एक अत्याचार करता था। इसी कॉलेज के अंदर एक लेडीज़ थी जिससे बदतमीजी कर रहा था, 3 मंथ से परेशान कर रहा था कॉल कर कर। इसकी शिकायत भी की थी लाल बाज़ार में उस लेडीज़ ने, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ पुलिस का। और पुलिस सोती रही बड़े क्राइम के इंतज़ार में, और बड़ा क्राइम कर दिया इसने यहाँ पर। और ये सबसे बड़ी घटिया चीज़ है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है कुछ भी, छोटी मोटी चीज़ों को ऐसे ही जाने देता है। लास्ट में फाइनली एक ही चीज़ सामने आ रही थी कि कॉलेज स्टाफ इस मर्डर को, रेप को दबाने की कोशिश कर रहा था सुसाइड बताकर। सवाल, जहाँ पर क्राइम सीन हुआ उसे सील क्यों नहीं किया गया? वहाँ पर रिनोवेशन का काम क्यों शुरू कर दिया अभी क्राइम के तुरंत बाद, और उसको बाद में रोका गया प्रोटेस्ट करके स्टूडेंट्स के थ्रू? थर्ड सवाल, संजय रॉय है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उससे पहले भी उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज हैं, छेड़छाड़ के केस हैं, उसको एंट्री क्यों दी कॉलेज के अंदर? थर्ड सवाल, क्या पुलिस बड़ा क्राइम होने का इंतज़ार कर रही थी? और ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे इंडिया के अंदर, पुलिस क्राइम के बाद आती है, उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेती। और फोर्थ सवाल जो सबसे बड़ा है, ये संजय रॉय एक व्यक्ति है या इसके साथ और भी लोग शामिल हैं?